जब आप गलत रिश्ते में फंस जाते हो, जब आप गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो, जब आप रिलेशनशिप में दुखी रहने लगते हो, परेशान रहने लगते हो, आपको तकलीफ होती है, आप सारा दिन बस उस इंसान के बारे में सोचते हो, तब आपके लिए आपके ज़िंदगी में भी खुश रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ना चाहते हुए भी हम बार बार उस इंसान के बारे में सोचते हैं, ना चाहते हुए भी हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, खुश खुद को नहीं रख पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम क्यों गलत रिश्ते में फंस जाते हैं? और इस सिचुएशन में हम किस तरीके से रिलेशनशिप को बदल सकते हैं या फिर एक सही फैसला ले सकते हैं? आज की इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आप मुझसे एक प्रॉमिस करो, अगर आपको मेरी बातों से थोड़ा भी सुकून मिलता है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे दो बातें आप समझने की कोशिश करो। सबसे पहली बात कि कुछ रिश्ते शुरुआत से ही गलत रहते हैं, और दूसरी बात कि कुछ रिश्ते आपके बिहेवियर के वजह से खराब हो जाते हैं। और ये दोनों बातें समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई बार क्या होता है ना कि वो इंसान हमारे लिए सही नहीं होता है, हमारे लिए ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हमारी अटैचमेंट उस इंसान को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, वो इंसान भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालता है, और धीरे धीरे यहाँ पर एक रिश्ता बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो कभी कभी आपको इग्नोर कर रहा है, कभी कभी आपको अटेंशन दे रहा है, कभी कभी आपसे बहुत अच्छे से बात करता है और कभी कभी आपसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता। अब जब कोई ऐसे तरीके से आपसे बातचीत करे तो ना चाहते हुए भी आपकी अटैचमेंट उनको लेकर बढ़ते रहेगी। अटैचमेंट बढ़ने के दो रीज़न होते हैं, या तो वो आपसे प्यार से बात करे, आपको कंफर्टेबल फील कराए, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको प्यार दे। जब ये सब आपको मिलता है तब आपकी अटैचमेंट बढ़ती है। या फिर अगर आगे वाला इंसान आपको कंफ्यूज कर देता है, क्या वो आपसे प्यार करता भी है या फिर नहीं, या वो आपके साथ खुश है भी या फिर नहीं, तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं इस बात को समझने के लिए, हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं उस इंसान के स्वभाव को बदलने के लिए। मान लीजिए उन्होंने 2-3 दिन आपसे अच्छे से बात की, अब वो 2-3 दिन अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम अच्छे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी बातें हो। और इतनी ज़्यादा कोशिश करने के वजह से, इतना ज़्यादा उस इंसान के बारे में सोचने की वजह से हम उससे अटैच हो जाते हैं। सिचुएशन क्या है कि उस इंसान के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की उस इंसान को समझने की, उस इंसान के प्यार को पाने की, इसीलिए वहाँ पर एक रिश्ता बन जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ रिश्ते शुरुआत से ही गलत होते हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश करने की वजह से, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की वजह से आप उस इंसान का प्यार पा तो लेते हो, लेकिन बहुत कम समय के लिए। हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, इसीलिए वो भी हमसे बातचीत कर लेता है और हम इसे प्यार समझ बैठते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शुरुआत में हमेशा रिलेशनशिप में एक तरफा एफर्ट्स नहीं रहने चाहिए। अब उस इंसान के रियल बिहेवियर को समझो। शुरुआत से ही एक गलत रिश्ते को सही बनाने की कोशिश मत करो। अगर आप गलत इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो और उससे रिश्ते में लेकर भी आते हो, या उनके साथ एक रिलेशनशिप में आ भी जाते हो, तो कुछ समय के बाद, यानी कि 1 साल या 1.5 साल के बाद, उस इंसान का बिहेवियर बदल जाएगा। फिर आप उन्हें चाहे कितना ही ब्लेम कर लो, कितना ही गलत कह लो, उन्हें उनकी गलती समझ में नहीं आएगी। इसीलिए आप उनके बिहेवियर को समझो कि उनके साइड से कितनी अटैचमेंट है, वो कितना प्यार करते हैं, वो कितने अच्छे से बातचीत करते हैं। उनके स्वभाव को बदलने की कोशिश मत करो, और यहीं पे आपको पता चल जाता है कि वो इंसान आपके लिए सही है भी या फिर नहीं। अगर वो टाइम पास करने के माइंडसेट से आया है, कैजुअल तरीके से आपके साथ रहने के लिए इस रिलेशनशिप में आए हैं, तो वो बस कुछ दिन आपके साथ अच्छे से रहेंगे, फिर धीरे धीरे वो आपको ये महसूस करा ही देंगे कि उनके लिए आप ज़रूरी नहीं हो। और जहाँ पर आपको शुरुआत में ये समझ में आ जाए कि आप उनके लिए सही नहीं हो, तो दूर होने पर ध्यान दो, उनके बिहेवियर को बदलने में मत लग जाओ, वरना आज नहीं तो कल आप पछताओगे ही पछताओगे। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, कि जहाँ पर हमारे गलतियों की वजह से अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। हमारे बिहेवियर में टॉक्सिसिटी आ जाती है, जाने अनजाने में हम उस इंसान को डिस्टर्ब करने लगते हैं, जाने अनजाने में हम उस इंसान को और ज़्यादा इरिटेट करने लग जाते हैं, जिस वजह से उस इंसान का प्यार हमें कभी नहीं मिलता। वो हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, और प्यार उनके मन में जो था
धीरे धीरे वो प्यार भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, कभी भी अपने बिहेवियर को बच्चे जैसे बनाकर मत रखो। अपनी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, खुद में सुधार करो। ये शिकायतें करते रहोगे कि पार्टनर तो पहले ऐसे बिहेवियर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, आज पार्टनर को क्या हो गया, पार्टनर का ही प्यार कम हो गया, इस तरीके की हज़ार शिकायतें करो, बस शिकायतें ही करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। आपको स्टैंड लेना होगा। जब आप स्टैंड लोगे, ट्रस्ट मी, यहाँ पे आप इस बात को ध्यान से समझो। अगर आपको लगता है कहीं पर आपकी गलती है, अब बहुत ज़्यादा कॉल्स कर लेते हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हो, बहुत ज़्यादा उनसे अटैच हो, उनके बिना एक पल नहीं रह पाते हो, ज़रा भी उन्हें स्पेस नहीं देते हो, हमेशा आप ही कोशिश करते रहते हो बातचीत करने की, धीरे धीरे इस बिहेवियर को बदलो। अब ये मत सोचो कि अगर मैंने अपने आप को बदल लिया और पार्टनर मुझे छोड़कर चले गया तो। इतनी सी बात पे, ये बहुत छोटी सी बात है, और इतनी सी बात पर आपको कोई छोड़कर नहीं जाता है। ये बस आपके मन का डर है जो आपको कमज़ोर बनाता है, और जितना आप अपने आप को कमज़ोर बनाओगे, यकीन कीजिए आगे वाला इंसान आपसे उतनी ज़्यादा दूरी बनाएगा। समझदारी क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपके बिहेवियर में कोई गलती है, तो पूरे तरीके से अपने बिहेवियर को बदलने में लग जाओ। हाँ, अगर आपको लगता है कि पार्टनर की तरफ से भी कोई गलती है, क्या करना है आपको, ध्यान से समझना। पहले खुद के बिहेवियर को बदलो, 10-15 दिन का टाइम लो। ऐसे नहीं होता है कि आपने आज बिहेवियर को बदल दिया तो कर रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। बिहेवियर को बदलोगे धीरे धीरे, जब पार्टनर ये महसूस करेगा, तो इससे 10 से 15 दिन का आपको टाइम लगेगा। 10-15 दिन होने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप धीरे धीरे आपने अपनी गलतियों को ठीक कर दिया है। तब आप पार्टनर को उनकी गलतियों के बारे में बताओ। अगर आप भी गलती कर रहे हो, पार्टनर भी गलती कर रहा है, और आप पार्टनर को उनकी गलतियों के बारे में बता रहे हो, तो पार्टनर आपको डायरेक्टली ब्लेम कर देगा, आपकी ही गलती आपके सामने रख लेगा और आपको ही इग्नोर करेगा। इसीलिए क्या करना है, पहले खुद की गलतियों में सुधार करना है, फिर पार्टनर को पार्टनर की गलती बतानी है। अगर तब भी वो नहीं समझ रहे हैं, तब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उन्हें उनकी गलती समझ में आएगी। इसलिए खुद को स्ट्रांग बनाओ। और अगर आपको लगता है ना कि आपने गलत रिश्ते में शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा कोशिश की है, आपके पार्टनर का बिहेवियर शुरुआत से ही ऐसा है, बदलने में ज़्यादा ध्यान मत दो, मूव ऑन करने के बारे में सोचो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।